काजल बिटिया, तू अभी अभी तो आई है और जा भी रही है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुझे विदा करने का। थोड़ी देर और रुक जाना बेटा, थोड़ी देर बस। प्लीज दीदी रुक जाओ ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। आप प्लीज मत जाओ। तू ही तो बोलता था ना भैया कि जब दीदी तेरी शादी हो जाएगी तो इतना बड़ा कमरा सिर्फ मेरा हो जाएगा। तो बस अब रह उसी कमरे में। अब तुझे दीदी की क्यों जरूरत है? नहीं दीदी, वो तो मैं यूं ही बोलता था। सच बताऊं तो आपके शादी के बाद तो मैं बहुत मिस करता हूँ आपको, लेकिन आपसे कुछ कह भी नहीं पाता। मम्मी हमेशा मना कर देती है कि दीदी को परेशान मत कर, वरना मैं सच में आपको अपने दिल की बात बताऊं, जब मैं आपके साथ रहता था ना, तभी मुझे मज़ा आता था। आप मुझे डांटती थी ना, वही अच्छा लगता था, क्योंकि अपना तो कोई मुझे डांटता है और ना ही मुझे कोई तंग करता है, ना चिढ़ाता है, और ना ही हम रात रात भर बातें करते, ना ही हम मस्ती करते, और ना ही हम सोते एक साथ, और ना ही मुझे अब अकेले वो कमरा अच्छा लगता। मुझे आपके साथ ही शेयर करना अच्छा लगता था। बस कर चिंटू, इतनी सेड सेड बातें करता है। तू इतना बड़ा हो गया है, इतना समझदार हो गया है। अब ऐसी बातें मत कर तू, समझा? और वैसे भी तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ है। मम्मी आप ही समझाइए इस चिंटू को। हाँ चिंटू, तेरी दीदी की शादी हो गई है, अब वो अपने ससुराल में रहेगी ना, तेरे पास थोड़ी ना। पर दीदी आप मुझे लेकर क्यों नहीं जाते हो अपने घर? आप ही मुझे लेकर चले जाओ। मुझे यहाँ मम्मी के साथ नहीं रहना, आपके साथ ही रहना है। अरे चिंटू तू पागल हो गया है? अगर तू और हम दोनों चले जाएंगे तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? जरा बता। अब तुझे ही तो मम्मी पापा का ख्याल रखना पड़ेगा ना। वाह दीदी, खुद तो शादी करके चली गई इतने बड़े घर में, और मुझे बोलती है मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए। आपके भी तो मम्मी पापा हैं, आप ही ख्याल रखो। बिल्कुल चिंटू तो सही कह रहा है बेटा। अरे दामाद जी, ये तो बच्चा है। चिंटू बस कर, कितना बोलेगा दीदी? इतने सालों तक दीदी ने ही ख्याल रखा है हमारा, अब तो तेरी बारी है ना चिंटू, अब तू हमारा ख्याल रखेगा। चलिए मम्मी मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी फिर। मन तो नहीं कर रहा है बेटा तुझे विदा करने का। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तो एक रात भी अपने मायके में नहीं बिताई है तू। आती है और एक आध 2 घंटे 2-4 घंटे रहती है और फिर वापस चली जाती है। कभी तो समय निकाल के आ। दामाद जी आप दोनों कभी आइए, 1-2 दिन यहाँ भी रह लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। एक तो तेरे पापा भी घर पे नहीं है, अपनी बहन से राखी बंधवाने गए हैं। तेरी बुआ जी की बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने ही कहा कि आप ही चले जाइए, मत परेशान करिए उन्हें। अच्छा किया मम्मी। क्या बताऊँ मम्मी, टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ रुकने का। जब भी समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी आपके पास, और वैसे भी मिलने तो आ ही जाती हूँ ना आपके पास। चिंटू को अगर चलना है हमारे साथ तो चल सकता है। चिंटू जल्दी से सामान पैक कर लो, चलो। अरे नहीं नहीं दामाद जी, चिंटू तो बच्चा है, अभी क्या करेगा वहाँ जाकर? परेशान ही करेगा अपनी दीदी को। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्या परेशान करेगा मुझे? मेरा चिंटू समझदार है। अगर आप भेजना चाहो तो भेज दीजिए, कुछ दिन के लिए रह लेगा मेरे पास। मम्मी प्लीज मुझे भेज दो ना दीदी के साथ, मैं दीदी के साथ रहूंगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, तू दीदी के साथ चला जा, लेकिन हाँ 3 दिन के बाद चौथे दिन यहाँ आ जाना। जीजू को अपने बोल देना तो यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है? तंग मत करना, किसी को भी परेशान मत करना वहाँ पर, ठीक है? अरे मम्मी नहीं करेगा परेशान, आप टेंशन मत लो। किंतु पहले प्रॉमिस कर 3 दिन बाद तू आ जाएगा। हमें भी तो तेरी बहुत याद आती है। तुम भाई बहन तो चले जाओगे और फिर मैं किसके सहारे रहूं? हाँ मम्मी, मैं 3 दिन के बाद पक्का आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आप दोनों का ख्याल भी तो रखना है। देखा मम्मी, हमारा चिंटू कितना समझदार हो गया है। चल जा जल्दी से सामान पैक कर ले। ठीक है दीदी, मैं अभी फटाफट से आया। चल बेटा मैं उसका सामान पैक कर देती हूँ, थोड़ी देर चलो अंदर बैठ जाओ। अरे नहीं मम्मी, मैं थोड़ा काकी से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटा। चलिए जी, थोड़ा सा काकी जी से मिल लेते हैं। चाचा की तबीयत खराब थी, थोड़ा उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है काजल, चलो। मम्मी ये देखो आपकी बिटिया आ गई। अरे मेरी गुड़िया आ गई। अरे तू अकेले आई है क्या? दामाद जी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? मम्मी आपके दामाद मेरे साथ नहीं आए हैं, वो चारों दीदी लोग थी ना, तो इसी की वजह से मैंने ही कहा कि आप रुक जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग भी हैं और फिर ये मेरे साथ चले आते तो। और बच्चे भी नहीं आए,
क्योंकि बुआ के बच्चे थे उनके, तो उन्हीं के साथ खेल रहे थे। उन्हें आने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ। क्या बोलूं तुझे, मैं कब से बच्चों की राह देख रही हूँ कि मेरे बच्चे आएंगे, मेरी बेटी आएगी, दामाद जी आएंगे, और तू तो उनको वहीं छोड़कर आ गई। अरे यार मम्मी, तो क्या मेरे आने की खुशी नहीं है? अरे पगलिया, कौन सी ऐसी माँ होगी जिसको अपनी बेटी को देखकर खुशी नहीं होगी? लेकिन शादी के बाद माँ बेटी से ज्यादा बेटी के बच्चों से प्यार करने लगती है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चली जाती। अरे गुड़िया, मैं मजाक कर रही हूँ, तू बैठ तो सही। तुझे इतनी समय टाइम मिला है यहाँ आने का? अब क्या करूँ मम्मी, शाम हो गई राखी बंधवाते बंधवाते। पहले सबने राखी बांधी, फिर खाना पीना खाया, फिर थकान इतनी हो गई थी कि आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। भैया भाभी कहाँ हैं? बुलाइए। चलिए मैं जाकर जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ राखी बांधने की। किसको राखी बांधेगी? तेरा ना भाई यहाँ पर है और ना तेरी भाभी यहाँ पर है। क्या भैया भाभी गए कहाँ? कहाँ जाएगी? अपने मायके गई है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो औरत जरा सा नहीं रुकी, ना तो मेरी इज्जत करती ना मेरी बात का मान रखती। वो फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बांध कर पहुँच गई मायके। इतना मना किया कि शादी के बाद तेरी पहली राखी है, मेरी बेटी को आने दे, वो बांध देगी, उसके बाद चली जाना। तेरा भाई कहीं चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो महारानी हो तो मेरी बात सुने। तेरा भाई तो और बीबी का गुलाम हो चुका है। वो महारानी कैसे भी करके सुन भी ले, लेकिन तेरा भाई सुनने दे तब ना। मैंने मना कर दिया बहू को, तो उसकी ने मेरी शिकायत अपने पति से लगा दी। अब आ गया वो चढ़ के मेरे ऊपर कि मैं तो जा रहा हूँ उसे लेकर। जब दीदी आएगी तो बांधेगी राखी, मैं आ जाऊंगा। अब देख ले, तू आ गई, लेकिन अभी तक वो दोनों नहीं आए। तू ही हमेशा कहती है कि मम्मी 24 घंटे चिड़चिड़ मत किया करो। अब बता, ऐसी हरकत पे गुस्सा नहीं आएगा तो प्यार आएगा? उसका भाई कहीं चला जा रहा था, बाद में राखी बांध देती तो कुछ हो जाता। अरे मम्मी, इसमें गलत क्या है? मैं भी तो इतना लेट आई हूँ अपने भाई को राखी बंधवाने के लिए। उनकी भी तो शादी के बाद पहली राखी है। मुझे भी टाइम से आना चाहिए था, लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिला आने का। अब इसमें क्या गलत है? जब जिसको टाइम मिले तो आ जाओ राखी बांधने के लिए। और भाभी चली गई, अच्छी बात है। मैंने बात की थी भाई से, वो मुझे बता रहा था कि भाई भाभी का भाई तो इतना भाभी से प्यार करता है कि जब तक वो राखी नहीं बांधती तो वो खाना तक नहीं खाता है। मैंने ही कहा था अगर ऐसी बात है तो आप चले जाना, लेकिन मुझे बताया नहीं था भैया ने कि मैं जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो मैं कल ही जाऊंगी, रात भर यहीं रुकने वाली हूँ। आज तो मम्मी हम ढेर सारी बातें करेंगे। सही कहती हूँ आपको, आप फालतू में गुस्सा मत किया करो भाभी पर और ना भैया पर। देखो जिंदगी भर आपको उन्हीं के साथ रहना है, इसलिए ऐसे चिड़चिड़ करने से रिश्ते खराब होते हैं, खटास आती है। अभी तो आपका नया नया रिश्ता है, लेकिन अगर रोज रोज आप ऐसे ही चिड़चिड़ करोगे तो फिर ऐसे में तो और बातें बिगड़ेंगी। इससे अच्छा यही है कि थोड़ा आप समझो उनको, थोड़ा वो समझे आपको। तो उससे तो बस बातें करवा लो। हमेशा कुछ भी कहूँगी उनके खिलाफ तो तू तो हमेशा उन्हीं का साथ देगी। ऐसे लगता है जैसे मैं ही बस दुश्मन हूँ। मतलब मैं तेरे लिए सोचती हूँ तो मैं गलत हो गई, और तू चाहे मैं कितना भी तेरे लिए सोच लूँ, तू हमेशा अपने भैया भाभी का ही सोचेगी। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए ही सोच रही हूँ, तभी आपको बोल रही हूँ कि आप ना ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया करो। भाभी को भी बुरा लग सकता था ना, मैं उन्हें राखी बांधने नहीं आई तो फिर इसमें कौन सी अलग वाली बात है? रिश्ते प्यार से ही चलते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं मम्मी। अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर तो भाभी को ऐसा लगेगा कि आप तो बस मेरी ही परवाह करती हो, उनकी नहीं। सेवा तो वो आपकी करती हैं, मैं थोड़ी ना आती हूँ उतनी दूर से आपकी सेवा करने के लिए। इसलिए मुझसे ज़्यादा आप प्यार अपनी बहू से करो, वो रिश्ता ज़्यादा मजबूत बनाओ। मैं तो आपकी अपनी हूँ, मैं तो समझ जाऊँगी खून का रिश्ता है, लेकिन भाभी का आपके साथ खून का रिश्ता नहीं है, सास बहू का रिश्ता है जो कि खट्टा और मीठा होता है। लेकिन आपको अपने रिश्ते में खट्टापन रखना है या मिठास रखनी है, वो आप डिसाइड करो, क्योंकि बुरे वक्त में वही आपके काम आएंगी, मैं वहाँ से नहीं आ जाऊँगी।
और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी भाभी और मेरी माँ बिल्कुल सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह रहें। जैसे मेरी सास रहती है, भले मैं उनसे दूर रहती हूँ, लेकिन कभी भी वो मुझे बहू की तरह ट्रीट नहीं करती, हमेशा बेटी की तरह ही मानती हैं। और अपने बेटे को डांट कर लगा देंगी तो लगा देंगी, लेकिन अपनी बहू को नहीं। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी बहू के साथ रहो। तेरा लेक्चर हो गया हो तो बस कर दे, तो मेरे कान पकड़ डालेगी। मैं सोची थी कि मेरे मन की बात मेरी बेटी समझेगी, लेकिन बेटी को तो देखो उल्टा मुझे ही समझाने पर आ गई। मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करती है। जब तू खुद सास बनेगी ना, तब बेटा तुझे समझ आएगा कि क्या बीतती है अपने ऊपर। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो महारानी तो है नहीं, तो मैं ही बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं आपके लिए और अपने लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाती हूँ, आपको अच्छी लगेगी। अरे नहीं नहीं, तू इतने दिनों के बाद आई है और किचन में काम करेगी। अरे तो क्या हो गया मम्मी, ये घर मेरा भी तो है, अपने घर में कौन काम नहीं करता। आप बैठो, बस मैं फटाफट से बना कर लाती हूँ। ये देखो, बेटियां ऐसी होती हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।